वक्त से लड़कर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए वक्त का इंतजार ना करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कल करना है वो आज करो, और आज जो करना है वो अभी से शुरू करो, क्योंकि कल का खुद का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा, कल अपने आप को भी बदल सकता है। इसलिए हमें कल पर किसी भी बात को, किसी भी काम को नहीं छोड़ना है, और आज से ही और अभी से ही शुरू करना है, शुरू करना है। तो आइए, जीआरपी एजुकेशन आपका दिल खोल के स्वागत करता है, वेलकम करता है सबको। जीआरपी एजुकेशन की ओर से नमस्कार। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5.3। इस चैनल पे आप 70/2023-24 के अनुसार जो सिलेबस है, जो आपका 30% कट के सिलेबस जो आया है, उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते हैं। 70/2023-24 के अनुसार सिलेबस नया नहीं है, केवल कुछ अटा हुआ सिलेबस है, 100 में से 30% अटा हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी हम सब कुछ करने वाले हैं जीआरपी एजुकेशन पर। कर्म से गणित की पूरी किताब कर्म से चल रही है। अभी तक हमने 5.2 तक की प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली है, और आज शुरू करने जा रहे हैं 5.3 प्रश्नावली। ये जो पॉइंट चल रहे हैं, ये पुरानी वाली जो बुक है उनके अनुसार चल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार। नई वाली बुक में ये ऐसा हो सकता है, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ 5.3, ये कोई और 5.3 ना होकर के 5.2 हो सकती है। जैसे 4 की प्रश्नावली 4.3 जो है, अब पुरानी वाली बुक में हो सकता है वो नई वाली प्रश्नावली में 4.2 के नाम से जानी जाए, क्योंकि कुछ जो सिलेबस हट गया है, कुछ जो प्रश्नावलियां सेम टू सेम हट गई हैं, वहां उनका क्रम तो बदल जाएगा पर सवाल नहीं बदलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल वो ही करवाते हैं जो आपको जरूरत है। हाथों की लकीरों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे नहीं देख रहा हूँ, हाथों की लकीरों नहीं देख रहा हूँ मैं, देख लेना आप भी कभी हाथों की लकीरों में रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रश्नावली 5.3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको कुछ समांतर श्रेणियां दी गई हैं, उनका योग ज्ञात करना है। देखिए, योग ज्ञात करने के लिए आपके सिलेबस अनुसार 2 सूत्र लगते हैं। एक उसे हम जिसमें क्या दिया हो, डी दिया हो यानी सार्वंतर दिया हो, एक जिसमें अंतिम पद दिया हो वो हो। तो यहाँ केवल हमारे पास अंतिम पद नहीं है, इसलिए हम डी वाले सूत्र से करेंगे, सार्वंतर वाले सूत्र से करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, सवाल समझ में आ जाएगा। मैं इनको डायरेक्टली सूत्र बता दूंगा आपको। पहले का आप पहला कर रहे हो ना, तो पहला लिख दो। दी गई एपी आपके पास, दी गई एपी, दी गई एपी, एपी है 2, 7, 12 सो ऑन 10 पदों, सॉरी 18 नहीं है, 10 पदों तक, 10 पदों तक। ये बात बहुत जरूरी है, 10 पदों तक ये समझना जरूरी है। ज्ञात करना इनका योग, ज्ञात करना है योग, ज्ञात करना है योग, जिसे एसएन से लिखते हैं, ये हमें करना है। ठीक है, देखो आपको मैं एक सूत्र लिख के दे रहा हूं, यहां पहले यहां सूत्र लिख रहा हूं योग ज्ञात करने का। एस एन बराबर होता है, एन बड़ा कोष्टक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट्टा में कितना 2, और ये 2 सबके बट्टा में है। ये सूत्र होता है योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, अब इस सूत्र, ये सूत्र अगर आपको याद है तो यहां से पता चल जाएगा कि इस सूत्र में मान रखने के लिए किन किन के मान चाहिए, इसको सरल करने के लिए किन किन के मान चाहिए आपको। एक तो n का मान चाहिए, एक a का मान चाहिएगा, एक d का मान चाहिएगा। अगर आपके पास a
एन डी, ये तीनों चीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये सूत्र लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ये चीज नहीं है तो पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, इनकी व्यवस्था करेंगे। किन किन की, ए एन डी। अगर तीनों है तो ठीक है, कोई एक नहीं है तो पहले उनकी व्यवस्था करो जो नहीं है, ठीक है, फिर आसानी से सवाल कर सकते हैं। तो नोट करते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास इनमें से है, ए एन डी। और ये तो बहुत बार ये शब्द हम यूज कर चुके हैं। देखते हैं एपी में प्रथम पद है क्या, बिल्कुल है 2। एन पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या देखिए 2, 7, 12, ऐसा कितने पदों तक है, 10 पदों तक। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हुई, 10 ही हुई। भी भाई योग करना है हमें कितने पदों का, 10 पदों का योग करना है, तो पदों की संख्या भी कितनी हुई, 10। तो यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, कोई भी एक पद लेते हैं, कोई भी एक पद लेंगे और उस पद में से हम उसके पीछे वाला पद घटा देंगे। जैसे कि मैं 7 ले रहा हूं तो इसके पीछे वाला पद क्या है, 2, तो 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5। तो यहाँ डी का मान कितना रख दूंगा मैं, 5 रख दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सूत्र में मान रखते जाओ, एस एन की जगह कितने रख दूं मैं, यहाँ एन का मान है कितना, 10, तो 10 रखूंगा। एन का मान बताओ कितना है, 10, तो यहाँ इस एन की जगह 10 आ गया, फिर बड़ा कोष्टक आ गया, फिर क्या लिखा है 2, तो मैंने 2 यहाँ रख दिए। इस 2 के गुना में क्या है, ए, और ए का मान हमारे पास कितना है, 2, तो ये लो 2 प्लस एन का मान कितना है, 10 माइनस ये सूत्र वाला माइनस, फिर 1, और आगे क्या लिखा है, डी, डी का मान हमारे पास है 5, तो डी ने लिख करके डी का मान रख दो, बट्टे में 2। कोई दिक्कत है नहीं। अब बस कैलकुलेशन करना है, वो बोर्ड मास के नियमानुसार आप जानते ही हो। देखो ये 2 सब के बट्टा में, इसलिए अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पजे 10, ठीक है। तो यहाँ इस बड़े कोष्टक के बाहर केवल बचा 5, 2 को 2 से क्या 4 आ गए, प्लस ये वाला 10 में से 1 गया, 9 बच के, 9 को 5 से क्या कितने हो गए, 45। ये लो 45, ठीक है। शायद उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार से मैं जो बोल रहा हूं उसे समझे सुने। ये देखो 5 के 5 रखे मैंने, गुणा, ये कोष्टक वाला गुणा है, चलो मैं कोष्टक वाला लगा दूं, 45 4 कितने हो गए, 39, ठीक है। अब इनको मैं यहां थोड़ा सा सरल कर देता हूं, एस 10 बराबर कितने, 39, सॉरी 39 नहीं 49, सॉरी भाई ये स्लिप ऑफ टर्न जिसे कहते हैं। तो 4 प्लस 45 कितने हो गए, 49, 49 को 5 से गुणा करोगे 45, और 4 पंजे 20, 4 24, 245, कितने हो गए, 245। ये कितने पदों का योग है, 10 पदों का योग हो गया है। बड़ा आसान सा सवाल है। अगर हमारे पास हमें अगर सूत्र याद है तो सूत्र में हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें चाहिए, सूत्र हमसे क्या क्या मांगता है, उसकी व्यवस्था पहले कर लो। मैंने सूत्र को लिखने के बाद बोला कि नहीं, देखो एन चाहिएगा, ए चाहिए और डी चाहिए, ये तीनों मैंने व्यवस्था की, फिर इस सूत्र में मान रख दे, कैलकुलेशन कर लिया, योग आ गया। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा देखो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उत्तर नंबर पहले का दूसरा, दी गई एपी क्या भी माइनस के 37 माइनस 33 माइनस 29 और 12 पदों तक, कितने पदों तक, 12 पदों तक। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई, 12 पदों तक बोला है तो पदों की संख्या फिर 12 ही होनी, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एपी का योग, ज्ञात करना है एपी का योग। अब आपको पता है योग ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र लगाते हैं ना। तो योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र लगाते हैं उस सूत्र को आप एक बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए, क्या होता है, रिपीट कर लिया तो रिपीट के अनुसार उस सूत्र में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिएगा ए एन डी, ये चाहिए। तो इनकी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, वरना केवल सूत्र लिखने और याद करने से मात्र से कुछ नहीं होता।
देखिए ए का मतलब प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद कितना है -37 है। एन का मान यानी पदों की संख्या कितनी है 12, तो ये लोग 12 लिख दिए। 12 पदों तक बोला, इसका मतलब पदों की संख्या है, ये क्या है पदों की संख्या है। डी का मान कैसे निकालते हैं आप, an-1, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक पद ले और उस पद में से उसके पीछे वाला पद घटा दे। जैसे कि -33 ले लिया मैंने, -33 में से मैं घटाऊंगा, घटाने के लिए सूत्र वाला माइनस लगा रहा हूं, ये सूत्र वाला माइनस लगा रहा हूं, और इस 33 में से, इस 33 में से मैं क्या घटाऊंगा, इसके पीछे वाला पद घटाऊंगा, तो क्या है -37। ठीक है, ध्यान करना, ये an मैंने कौन सा पद ले लिया, ये ले लिया, आप ये ले लो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ये ले लिया -33 ले लिया, ये ले लिया, तो इसके घटाऊंगा, घटाने के लिए देखो सूत्र में माइनस लगाया मैंने, ये माइनस लगा दिया यहां। अब रह गया इसके पीछे वाला पद, पीछे वाला पद घटाऊंगा मैं, पीछे वाला पद खुद क्या है माइनस का, इसलिए मैंने उसको कोष्टक में ले लिया। माइनस के 33 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। अब देखो 37 में 33 गए, कितने बचे 4 ही तो बचे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से आपने डी का मान निकाल लिया, यानी आपके पास ए एन डी तीनों चीज है, तो फिर एन डी तीनों चीज है, तो एन डी है, ये देखो एस एन बराबर एन 2a प्लस n-1 गुणा डी, और बट्टे में कितने लगा देंगे 2। ये आपका सूत्र हो गया, जिसे बड़े कोष्टक में लिखना चाहिए, चौकी लगा के लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो एस एन की जगह कितने भी एन का मान 12 है, तो जहां एन दिखाई दे वहां 12 रख दे। ये एन दिखाई दिया, देखो ये मेन बट्टे वाला चिन्ह डाल दे आप इस तरह से, एन दिखाई दिया तो यहाँ 12 रख दे, 2 गुणा ए दिखाई दिया तो यहाँ क्या रख देंगे आप -37, माइनस क्या है इस वास्ते ये वाला चिन्ह लगाना बेस्ट रहेगा, -37 प्लस सूत्र में तो प्लस में लगा दिया। एन का मान बोलो, एन का मान पदों की संख्या 12 है, ये माइनस का सूत्र वाला 1। डी का मान बोलो, डी का मान कितना है 4, बड़ा कोष्टक बंद, बट्टे में कितने 2। ठीक है, अब S12 यही रहने दो, बराबर 12 के 12 बड़ा कोष्टक। अब देखो इनको गुणा करो, ये प्लस के 2 को माइनस के 37 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 6 1 7, कितने हो गए 74, वो भी किसके माइनस के। 12 में से 1 गया, कितने बचे 11, 11 को 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 44, बट्टे में कितने 2 हो गए। S12, अब देखो ये 2 सबके बट्टा में है तो हम पहले ही काट सकते हैं इसे, 6 हो गए, तो यहाँ 6 S1 चिन्ह है, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 74 में से हम 44, देखो S1 चिन्ह 1 माइनस का 1 प्लस का S1 चिन्ह है, तो जोड़ते वक्त बड़े में से छोटा घट जाएगा, 74 में से 44 गए, कितने बचे 34 बचे, और वो भी किसके बचे बड़ी वाली संख्या के जो चिन्ह लगा है उसी के बचेंगे, माइनस के हो गए। S12 बराबर, इनको गुणा कर लो, ये प्लस का 6 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे, तो आपको पता है गुणा और भाग करते वक्त प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। 4 6 24, 2 6 दूनी 18, 2 कितने हो गए 20, माइनस के 204, अर्थात 12 पदों का योग कितना हो जाएगा -204 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसके शेष रहे 2 पार्ट और कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए पहले का तीसरे क्वेश्चन में आपको उत्तर नंबर आप पहले का तीसरा दे रहे हो, तो 1 का तीसरा नंबर लिख दो। दी गई एपी, दी गई एपी क्या है 0.6, 1.7, 2.8 और कितने पदों तक 100 पदों तक। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है एपी का योग, एपी का योग करना है, और योग को हम SN से लिखते हैं, ये हमें करना है। ठीक है, वही बात, आप
कुछ भी इतना लिखने के बाद, दिया गया ज्ञात करना लिखने के बाद एक बार आप ये सोचिए कि इसमें सूत्र तो लगेगा कौन सा, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हमारे पास नहीं है तो सूत्र लगेगा एस एन बराबर, ऐसा सोचिए कि अंतिम पद है नहीं तो इसका मतलब सूत्र लगेगा कौन सा, एस एन बराबर एन बड़ा कोष्टक, ऐसे याद करो, बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n माइनस 1 गुणा d बट्टे 2, यानी हमें चाहिए एन ए और डी, यानी ए एन डी चाहिए। तो पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे फिर सूत्र लिखेंगे, ठीक है। यानी बात यह है कि सूत्र हमसे जो जो मांगेगा उसकी व्यवस्था हम पहले से करें। सारी बात समझे, अरे घर में हवन करवाना हो तो उसके लिए जो चीज चाहिए वो सामग्री तो हम पहले लेके आते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है पंडित को पहले बुला के ले आए, ऐसा नहीं होता ना। तो वही बात है, यहाँ हमें जो चाहिए उनकी व्यवस्था कर लेते हैं, ए एन डी हमें चाहिए, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पहला पद कितना है, श्रेणी का पहला पद है 0.6, पदों की संख्या 100 पदों तक योग करना है तो पदों की संख्या कितनी होगी 100। डी कैसे निकालते हैं आप, अरे जी नहीं रे डी रे, आपको सुनाई क्या देता है पता नहीं। इनमें से कोई भी एक पद ले लो, जैसे कि आप 1.7 ले रहे हो, उनमें से घटा दो आप क्या 0.6, उसके पीछे वाला पद घटा दिया करो तो बचेगा कितना 1.1, बचेगा कि नहीं बचेगा। इस प्रकार से आपने डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद अब सूत्र लिख दे, एस एन बराबर एन 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बट्टा में 2। तो मेन चीज क्या हुआ, आपका सूत्र आपको याद होना चाहिए जिसे आप माइंडली दोहराते हो सवाल करने से पहले। एस एन का मान बताओ, 100 पदों तक करना है तो 100 हो गया, जहां एन दिखाई दे वहां 100 रख देंगे। ये लो एन दिखाई दिया 100 रख दिया, बड़ा कोष्टक दिखाई दिया वो लगा दिया मैंने, 2 के 2 रखे। आगे क्या है ए, और ए का मान बताओ कितना है, बताओ कितना है ए का मान, ए का मान हमारे पास 0.6 तो ये 0.6 लगा दिया। आगे क्या है प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। आगे कोष्टक है छोटा तो मैंने छोटा कोष्टक लगाया। एन का मान कितना है 100 माइनस का ये सूत्र वाला 1 कोष्टक बंद। डी का मान बोलो कितना है, डी का मान 1.1 है, बट्टे में कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो जैसा सूत्र ने कहा मैंने वैसा ही किया है, ज्यादा कुछ किया ही नहीं। ये जो है ना 2, ये सब के बट्टे में ऊपर वाली संख्या के, और ये 100 सबके गुणा में है। आप पहले ही काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 100 है ना इन सभी के गुणा में है और ये 2 है ना इन सभी के बट्टे में है, इसलिए काट सकते हैं। ये कितने हो गए 50, तो ये हो गए 50 बड़ा कोष्टक, इनको गुणा करेंगे आप 6 दूनी 12 1.2 हो गया। ये कितने हो गए 99 प्लस के 99 इंटू 1.1, नीचे कुछ है नहीं, एक है, एक तो सबके नीचे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस 100 बराबर 50, इनको गुणा करो आप। 9.9 को हम 9.9 नहीं है, 99 को 1.1 से गुणा करेंगे, 9 9 9 9 9 18 9 1 10, कितने आ गए 108.9 आ गए, कितने आ गए 108.9 आ गए। तो 1.2 प्लस 108.9 थे शायद, मैं भी भूल गया, शायद इतने ही थे, है ना। जैसे 9 9 9 ऐसे आया था, 9 0 10 8, हाँ 108.9 ही थे। अब देखो एस 100 यहाँ रहने दो, 50 इनको जोड़ लो आप, 108 यानी ये 9 2 कितने हो गए 11 पॉइंट लगा दो, 8 8 1 9 9 1 हासिल वाली 10 हासिल 1 हो गई। ठीक है, फिर 1 और 1 110.1 हो गया। अब इनको गुणा कर दो। भाई कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ध्यान रखना, भी गलत हो सकता है और वो भी आपको पता है कि ये बाई मिस्टेक गलती होती है। वैसे तो ये सबको ही आते हैं, आपको भी आते हैं और मुझे भी आते हैं, इतना तो विश्वास करते ही होंगे ना आप। इसलिए मैं कहता हूं कि बाई मिस्टेक कोई क्या हो सकता है, ये बाई मिस्टेक मतलब गलती से हो सकता है।
5505 कितने आ गए 5505.0। ठीक है, इसका उत्तर आ गया। मात्र कैलकुलेशन का ध्यान करना है, सवाल तो उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने दूसरा किया है। अब इसका चौथा सवाल और कर लेते हैं। हाँ, तो अब पहले का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, भिन्न संख्या में दे रखा है, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी ध्यान रखें। देखो उत्तर नंबर पहले का आप चौथा पार्ट कर रहे हो। दी गई एपी, दी गई एपी आपके पास है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक, ऐसा आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है एपी का योग हमें करना है। ठीक है, और योग को हम कौन से संकेत से लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं। ये हमें करना है। भैया आपको पता ही है कि योग ज्ञात करेंगे तो हमें ए एन, चाहे कौन सा भी सूत्र लगाओ, छोटे वाला बड़े वाला कौन सा भी सूत्र लगाओ, ए एन तो चाहिए चाहिए। अगर डी है तो बड़े वाला सूत्र लगा दो, डी वाला। अगर डी नहीं है, ए एन है, तो फिर कौन सा लगा दो, अंतिम पद वाला छोटे वाला लगा दो। ठीक है, यानी ए एन तो कॉमन है, चाहे कौन सा सूत्र लगाओ, बड़े वाला लगाओ छोटे वाला लगाओ, ए एन तो चाहिए चाहिए। और डी वो अलग है, डी है तो बड़े वाला डी वाला सार्वंत्र वाला सूत्र लगा दो, अगर ए एन है तो छोटे वाला लगा दो। ठीक है, तो जो चाहिए वो तो पहले व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो ए एन डी ये व्यवस्था हमें पहले की हुई होनी चाहिए। प्रथम पद कितना है 1/15। ठीक है, पदों की संख्या 11 पदों तक करना है, इसलिए पदों की संख्या 11 होगी। और डी का मान an-an-1, अर्थात कोई एक पद ले, जैसे 1/12 ले लिया, उसमें से इसके पीछे वाला पद 1/15 घटा दो, तो भिन्न संख्याएं आई। और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम निकालने आते हैं ना, आते हैं ना, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, यानी 12 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार गया 5 बार, 5 को 1 से किया तो 5 हो गया, माइनस 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बच गया क्या, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, और नीचे कितने 60, 1/60 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको योग ज्ञात करने वाला सूत्र लगा देना है। ठीक है, n बड़ा कोष्टक 2a, याद करिए, मुझसे आगे बोलते रहो थोड़ा सा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने याद कर रखा है कि नहीं, पता चल जाए। एस एन का मान कितना है 11 पदों तक, तो ये 11 रख दिया, ये भी 11 है, बट्टा 2 इंटू ए कितना है 1/15, प्लस n का मान बोलो कितना है 11 माइनस 1, और d का मान कितना निकाला हुआ 1/60, 1/60 बट्टा में कितने 2, सबके बट्टा में कितने लगा दिए मैंने 2, ये कितने हैं 11। अब आपको पता है कि किसी भी, एक बार सेम टू सेम लिख ही देता हूं मैं पहले, S11 ये 11, इसके नीचे 1 है कि नहीं, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। और भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा। तो 2 को 1 से किया कितने हो गए 2, और 15 को 1 से किया कितने हो गए 15, प्लस 11 में से 1 गया, कितना बच गया 10, तो 10 इंटू 1/60 ही तो हो गया। 10 के नीचे क्या माना जा सकता है 1, और बट्टे में कितने हैं 2। यहां तक समझ में आ गया। ये ना बट्टे, ये बराबर का चिन्ह इसके बराबर आना चाहिए, मेन बट्टे के बराबर आना चाहिए। मैं भी गलती कर रहा हूं तो आप मत कर देना ये, ठीक है। अब देखो S11 और ये लो ऐसे, ठीक है। इसके नीचे 1 ही तो है, सब कोई भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये 11/1 हो गया, और ये 2/15 प्लस, देखो ये कट भी रहे लेकिन मैं काटूंगा नहीं यहाँ। 10 को 1 से किया तो 10 आ गए, 1 को 60 से किया तो कितने हो गए 60, और बट्टे में कितने आ गए 2। इसके नीचे भी तो हम 1 ही मान सकते हैं। अब यहाँ करवा रहा हूं मैं, ठीक है।
S 11 के 11 बराबर, ये हो गए मेन बट्टा का चिन्ह, 11/1 बड़ा कोष्टक। इन ये देखो कोष्टक के अंदर दो भिन्न संख्या, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेकर इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। देखो 15 का यहाँ जैसे कि यहाँ रब में बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे 2/15 प्लस कितने 10/60, इनका लघुत्तम लिए 60 आ गए, 4 बार गया, 15 का भाग 60 में 4 बार गया, 4 को 2 से किया 8 आ गए, 60 में 60 का भाग 1 बार गया, 1 को 10 से किया कितने हो गए 10, यानी टोटल 18/60 हो गया कि नहीं हो गया। तो वो चीज यहाँ है, तो मैं बता दूं, अब यहाँ डायरेक्ट लिख दूं 8 बट्टे कितने 10, सॉरी 8 प्लस 10 बट्टे कितने 60। भाई इनको मैंने रफ में सरल करके यहाँ आपको बता दिया है, और मैंने वो यहाँ लिख दिया। नीचे क्या है 2/1। अब देखो S 11 के 11, 11/1, ये कितने हो गए 10, 8 18/60 हो गए कि नहीं। और ये चिन्ह यहाँ ना लगाए, फिर से मैं गलती कर रहा हूं, S 11। ठीक है, ये ऊपर वाला काम है। अब नीचे क्या है 2/1। अब देखो S 11 के तो 11, 11/1, और ये कोष्टक वाला गुणा ऐसे भी तो लगाया जा सकता है, 18/60 हो गया। ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलोगे तो नीचे की संख्या पलट जाएगी, 2/1 से क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो किसी से। ठीक है, ये देखो 6 से कट रही है, 6 एकम 6, 6 3 18, और 6 का भाग देंगे इसमें तो 10 बार जाएगा। ठीक है, और तो ये किसी से नहीं कटती हैं। तो S 11 बराबर 11 को 3 से क्या, क्योंकि ऊपर भी यहाँ 11 बचा है और यहाँ कितना बचा है 3, तो ऊपर वाला अंश से गुणा होगा तो कितने हो गए 11 3 33, नीचे कौन बच गया 10 गुणा 2 अर्थात 20 बच गए। 33/20 इनका योग होगा, 11 पदों का योग कितना होगा 33/20 होगा। कैलकुलेशन को एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके कैलकुलेशन दोबारा सा देख ले थोड़ा सा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ में आ जाए। हो सकता है कैलकुलेशन में इस तरह के सवालों में बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि कौन सी संख्या के नीचे क्या मान लिया, कहाँ लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कैसे आए, इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है, वो प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से सुन ले आराम से, ध्यान से, और फिर आप बिना स्किप किए ध्यान से एक एक शब्दों को सुनोगे गौर करके, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, और ये पहला प्रश्न आपका पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आप याद कीजिए कि ये दूसरा क्वेश्चन है, और 5.3 का आपने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें और इसमें अंतर क्या है। उसमें ये लिखा था, इस तरह से संख्याएं लिख करके आगे यहां बोलते थे कि 100 पदों तक, 9 पदों तक, या 2 पदों तक, ऐसा बोला था, जबकि यहां तक का कोई मतलब नहीं दे रखा है। इतना अंतर तो ये देख रहे होगे आप। तो यहां अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें हमें पदों की संख्या दी हुई होती है, पहले सवाल में हमें पदों की संख्या दी गई थी, जबकि इसमें हमें पदों की संख्या नहीं दी गई है, इसमें हमें अंतिम पद दिया गया है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते गए तो लास्ट में कौन सा पद आया है 84 आया है, ये अंतिम पद है। जबकि आपने जब 5.3 का पहला जो क्वेश्चन किए थे, उसके जितने भी पार्ट किए थे, उसमें पदों की संख्या आपको दे रखी थी, जबकि आपको यहां दूसरे क्वेश्चन में आपको पदों की संख्या नहीं दी गई है, जबकि अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि योगफल ज्ञात करने के लिए ए बी चाहिए, एन और डी, ये तीनों चीज चाहिए। तो हमारे पास इस बार क्या नहीं है, हमारे पास ए तो है, डी हम यहां से निकाल लेंगे, पर क्या नहीं है, हमारे पास इस बार n नहीं है। अब चाहे छोटे वाला सूत्र लगा दो, यानी सार्व अंतर वाला सूत्र लगा दो, चाहे अंतिम पद वाला सूत्र लगा दो, दोनों में ही n की तो आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, n की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद योगफल का सूत्र लगाएंगे, पहले सूत्र नहीं लगाएंगे। चलो दिया गया लिखते हैं, दी गई एपी, ठीक है,
7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और सो ऑन, लास्ट में कितने पद है? 84 है। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है योग, हमें ज्ञात करना है, योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? ए एन डी और ए एन, इनमें से जो जो चीज दे रखी है आपको वो लिख दो आप। देखिए आपको जो जो दे रखा है वो लिखना है। यहां पहला पद बता सकते हो कि आपके पास कितना है? पहला पद आपके पास 7 है। पदों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे गिन के बता सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ और भी पद रह गए, क्या पता कितने रह गए, यहाँ गिनती फेल है तो पदों की संख्या पता नहीं है। डी का मान कैसे निकालते हैं? सूत्र होता है a n - 1, अर्थात कोई भी एक पद ले लें, जिससे ये पद ले लिया 10 सही 1/2 और उसमें से इसके पीछे वाला पद 7 घटा 2, घटा दिए। मैं एक बार इसे मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ी नीचे जगह चाहिएगी। अब ये मिश्र भिन्न है, पहले इनको साधारण भिन्न में बदलो तो 2 को 10 से गुणा कर लो, कितने हो गए? 20, और जो गुणनफल आया 20 वो अंश में जोड़ दो तो कितने हो गए? 21/2 माइनस 7/1। अब आप ऐसी दो भिन्न संख्याएं होती है उनको कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके सरल करते हैं। 2 का 2 में भाग दिया, एक बार 1 को 21 से किया तो 21 माइनस 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार 2 को 7 से किया, कितने हो गए? 14। 21 में से 14 गए, कितने बचे? 7, और बट्टे में कितना आ गया? 2। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया है? डी का मान है। आपको ए एन भी दे रखा है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं भी ए एन। एक मिनट देख लेता हूं कि नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है क्या आपको? यहाँ दिखाई तो दे रहा है। यहाँ ए एन आपके पास कितना आ जाएगा? 84 है। ठीक है, ए एन कितना है? 84 है। लेकिन हमें तो योग ज्ञात करना है, ये ज्ञात ही नहीं करना है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। हमने ए की व्यवस्था कर ली, 7 आ गया, डी की व्यवस्था कर ली, 7/2 आ गया, और हमारे पास अभी तक क्या नहीं आया है? एन नहीं आया है, तो हम उसकी व्यवस्था करने को काम कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं पहले। तो उसकी व्यवस्था अब कैसे करें, क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएं, कहां से लेके आए? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? ये रहा ए एन बराबर 84, क्या दे रखा आपको? ए एन बराबर 84, ये लिख दिया मैंने। अब ए एन, इस ए एन की जगह आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है? 84 होता है। ए का मान आपके पास है कितना? 7 है, प्लस एन का मान पता नहीं है, पर डी का तो मान है ना, कितना? 7/2 है, बराबर कितने हो गए? 84। अब आपको पता होगा तो यहां मैं n - 1 और 7/2 रख लेता हूं सेम टू सेम। ये जो 84 है ये भी सेम टू सेम, प्लस के साथ आरएचएस में आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बताओ यहां कौन बच गया? n - 1 7/2 बराबर 84 में से 7 गए, कितने बचे? 77 बचे। ठीक है भाई, आपको n - a यही रहने दे, 77। देखो ये जो 7 है ना, n - 1 के गुणा में क्या है? 7 है, जो आरएचएस में आएगा तो भाग में लग जाएगा। n - 1 के बट्टे में क्या है? 2 है, तो आरएचएस में आएगा तो बट्टे से यानी भाग से गुणा में लग जाएगा, यानी संख्या पलट के इधर आ जाएगी। 7 का भाग इसमें दिया 1 बार गया, 7 का भाग इसमें 11 बार गया। ठीक है, तो रह गया n - 1 बराबर, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, 1 बचा है। 11 को 2 से किए, कितने हो गए? 22। n बराबर, अब देखो n बराबर निकाल लेंगे आप, 2 22 के 22 माइनस का 1 आरएचएस में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। n बराबर कितने हो गए? 23। ये आ गई पदों की संख्या, जो हमें पूछी नहीं है पर जो पूछा है वो ज्ञात करने के लिए ये जरूरी था, इसलिए हमने पहले n की व्यवस्था की है। अब आपके पास क्या क्या है वो नोट करो, एक बार रफली नोट कर लो, चाहे या ऐसे लिख के नोट कर लो आप। और ये रहा ए एन भी आपके पास है। ए का मान बोलो कितना है? 7 है।
n का मान कितना है 23 आ गया है भी, और d का मान कितना है, d का मान 7/2 है भी, और an कितना है 84। आपके पास इतना सारा ढेर सारी मान है, एक बार मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ, ढेर सारा मान है। तो अब आप योग के कौन से भी सूत्र लगा सकते हो। एक तो ये है योग का, कौन सा, एस एन बराबर एन कोष्टक ए प्लस ए एन बट्टा में कितना 2। एक तो ये है, एक तो ये वाला है। अब देखो एस एन, एन का मान कितना है आपके पास 23 बराबर, ये बट्टे का चिन्ह से 23 कोष्टक ए का मान कितना है 7 प्लस ए एन अंतिम पद कितना है 84। भाई इन सूत्रों का बेसिक मैं बता चुका हूं एक वीडियो में, प्लेलिस्ट में वो डाल रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। 23 के 23 कोष्टक, इनको जोड़ लो। अब 84 7 कितने हो गए, 84 7 91 हो गए, और बट्टे में कितना 2 है। अब इनको गुणा कर लो भाई, एस 23 बराबर 91 को 23 से गुणा करोगे, ये 91 रहा, ये 23, 3 9 23 27, 2 और 9 दूनी 18, 3 9 10 और 2, 2093/2। ठीक है, इससे आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो, क्योंकि ये जो भिन्न आई है वो अनुचित भिन्न आई है। भिन्न दो प्रकार के होते हैं ना, उचित और अनुचित, ये अनुचित प्रकार की आई है, इसलिए आप इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, क्योंकि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। 1 0 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 सही, यानी 1046 सही, 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। ये n वाला भी सूत्र हो गया। आप दूसरा सूत्र भी लगा सकते हो, वो समांतर सार्वअंतर वाला भी लगा सकते हो। कोई इस सूत्र से करना चाहे, ये उत्तर आ गए भी आपके, कोई इस सूत्र से करना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा आप ये सूत्र भी लगा सकते हो। कौन सा, एस एन बराबर एन 2a प्लस n-1 इंटू डी बट्टा में कितने 2, ये वाला भी लगा सकते हो। एस एन का मान कितना आपके पास 23 है, ये लो 23 बड़ा कोष्टक 2 इंटू ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है 23 माइनस 1 गुणा डी कितना है, डी आपको आपने निकाला था ना 7/2 है, और बट्टे में कितना 2। इसे भी सरल करोगे तो ही इतने ही उत्तर आएंगे जितने कि आपने इस सूत्र से किया हुआ है। ये सूत्र तो आपसे मांगता है क्या, डी का मान, जबकि ये सूत्र मांगता है आपसे an अंतिम पद मांगता है। सरल कर लो, चाहिए आप 23 7 दूनी 14 प्लस 22 हो गए। ठीक है, 22 को 2 से काटते 11 हो गए, फिर 11 को 7 से क्या 77 में, जबकि यहाँ शॉर्ट से कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान करना। 22 एस 23 के 23 ही हो गए, 23 इंटू जोड़ लो इनको, 7 4 11 8 1 9 91/2 एस 23 बराबर कितने हो गए 2093/2, और आप इसे मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 1046 सही 1/2 इसके उत्तर आ जाते हैं। अर्थात दोनों तरीके से उत्तर सेम है। तरीका कौन सा भी हो, विधि कौन सी भी हो, उत्तर सेम आने चाहिए, तभी वो सही है, वरना गलत है। तो आप इस विधि से यानी इस सूत्र से कर सकते हो, आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। ध्यान करना, इन दोनों सूत्रों में एक चीज दो चीज कॉमन है, क्या, एन, ये सूत्र लगाओगे ना तब भी एन का मान चाहिए, देख लो चाहिए, एन का मान आवश्यक है ना, यहाँ भी एन का मान आवश्यक है, जबकि यहां भी देखो ए चाहिए ना, और यहां भी देखो ए चाहिए। तो ये ए और एन जो हम बार बार से ए एन डी करते हैं ना, जो शुरू के वर्ड है ए और एन का मान चाहिए, ये सूत्र लगा दो अंतिम पद वाला जिसे छोटा सूत्र कहते हैं, चाहे ये लगा दो जिसे सार्वअंतर वाला कहते हैं, बड़े वाला भी कहते हैं, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, आपको ए और एन का मान तो व्यवस्था करनी ही है। ठीक है, ए और एन की व्यवस्था है आपके पास, और अंतिम पद है तो इस सूत्र से कर लें।
ए एन तो होना ही चाहिए, ए एन है और अंतिम पद है नहीं, डी है, सार्व अंतर है, तो आप इस सूत्र से कर लें। आपकी मर्जी है, यहां तो दोनों ही थे, डी भी है अंतिम पद भी था, इसलिए दोनों विधि से भी आप कर सकते हो। शेष सवाल में दोनों विधियों से नहीं बताऊंगा, आप एक ही विधि से करें, एक ही सूत्र से करें, विधि नहीं सूत्र से करें। ठीक है, समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर समझ में ही आ रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दूसरे क्वेश्चन सेम वही बात है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये तो दूसरा कर रहे हैं, हमने पीछे वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था, उसमें और इसमें अंतर क्या है। उसमें हमें पदों की संख्या दी गई थी, जबकि यहाँ पदों की संख्या नहीं दी गई है। पहले हम पदों की संख्या की व्यवस्था इनमें करते हैं, बस इतनी सी बात याद रखें और आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें और उनमें क्या अंतर था। दी गई एपी आपके पास क्या है, दी गई एपी आपके पास है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 10। ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए मत लिखा करो, ज्ञात करना है भी। क्या ज्ञात करना है? योग, यानी एपी का योग हमें ज्ञात करना है। और योग को किससे लिखते हैं? एसएन से लिखते हैं। मैंने बताया था ना पीछे वाले सवाल में कि चाहे कौन सा भी सूत्र लगा दो आप, चाहे छोटे वाला चाहे बड़े वाला, यानी चाहे सार्वंतर वाला चाहे अंतिम पद वाला। योग के दो सूत्र है ना, एक तो सार्वंतर वाला, एक अंतिम पद वाला, कौन सा भी लगा दो, आपको ए और एन तो कम से कम चाहिए, वो होने ही चाहिए। तो अब आप देखते हो कि यहाँ आपके पास क्या क्या है, पहले वो सेट करें, पहले निर्धारित करें कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। पहले लिस्ट बना लो इनकी कि आपके पास कौन कौन सी चीज है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी होता है वन। ठीक है, तो देखिए पहला पद कितना है? 34। पदों की संख्या यहाँ कोई फिक्स नहीं है कितने हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं? सूत्र ये होता है an-1, अर्थात कोई भी एक पद ले ले, जैसे 32 ले लिया, 32 में से हम इसके पीछे वाला पद 34 घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये प्लस का ये माइनस का है, एस मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो, 34 में से 32 गए, 32 गए तो 2 बचे, और वो किसके बचेंगे? बड़ी वाली संख्या के। कौन सा चिन्ह लगा है? वही बचे, यानी डी का हमारे पास ए की व्यवस्था हो गई है, हमारे पास डी की व्यवस्था हो गई है। और क्या व्यवस्था है आपके पास? क्या आपके पास ए एन है? बिल्कुल, ए एन अंतिम पद आपके पास 10 है, इसकी व्यवस्था आपके पास हो गई है। पर क्या अब हम योग का कौन सा भी सूत्र लगा दें और कर लें? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कौन सा भी सूत्र लगाओ, चाहे चाहे तो अंतिम पद वाला लगाए चाहे सार्वंतर वाला लगाए, हमें ए और एन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी पहले। तो अभी तक हमारे पास ए की व्यवस्था हुई है, एन की व्यवस्था हुई नहीं, तो फिर वो कैसे व्यवस्था करें? कहां से लेके आए? कौन से शहर से लेके आए? कौन से गांव से लेके आए? किससे लेके आए? टेंशन नहीं लेने का। क्या दे रखा है? ए एन, ये तो है ना आपके पास। ए एन बराबर कितना है? 10। आपको पता है कि ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। अर्थात इस ए एन की जगह आपने क्या लिख दिया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दिया, क्योंकि ए एन के बराबर यही होता है। अब आपके पास क्या ए की व्यवस्था है? बिल्कुल है। कितने? 34 प्लस एन की व्यवस्था नहीं है। क्या डी की व्यवस्था है? कितना है? माइनस के 2 बराबर रह गए 10। ठीक है, ये n माइनस 1 यही रहने दे, माइनस के 2 यही रहने दे, बराबर 10 के 10 प्लस के 34 आरएचएस में आएंगे तो माइनस के 34 हो जाएंगे। ठीक है, n माइनस 1 माइनस के 2, ये कितने बचे? ये प्लस का ये माइनस का, एस मान चिन्ह है तो जोड़ते वक्त बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया करो। 34 में से 10 गए, कितने बचे? 24। और बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है, यहाँ बड़ी वाली संख्या के माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस के 24 बच गए। बार बार से बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए आपको। n माइनस 1 ये रहने दे, माइनस के 24
ये देखो n-1 के गुणा में क्या है, माइनस के 2 है, तो ये जो माइनस के 2 गुणा में है वो RHS में आएंगे तो भाग में लग जाएंगे, ये लो माइनस के 2। अब रह गया क्या, n-1 बराबर माइनस माइनस गुणा और भाग करते वक्त क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। 24 में 2 का भाग दिया, 12 आ गया। अब n का मान चाहिए, n यहीं रहने दो, 12 के 12, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब n बराबर कितने हो गए, 13। जो जो चाहिए था, क्या वो सारी चीज की व्यवस्था हो चुकी है? अगर व्यवस्था हो चुकी है तो पंडित को बुला ही लेते हैं और हवन करवा ही देते हैं। पंडित आपके पास दो हैं, एक तो सार्वंतर वाला, ठीक है, और एक अंतिम पद वाला दो है सॉरी भाई, जो जिसकी इच्छा हो उसे बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है, ए भी है, एन भी है, डीएन भी है और एएन भी है, ठीक है, दोनों पंडितों के लिए सब कुछ है। देखिए क्या है, 34, एन का मान कितना है, एन का मान अभी निकाला 13, ठीक है। उसके बाद डी का मान निकाला था आपने, डी का मान कहाँ निकाला था, डी का मान ये रहा माइनस की 2, और ए एन आपके पास है ये देखो 10। यानी अब जो योग ज्ञात करने के दो सूत्र हैं, उन दोनों सूत्रों के लिए मैटर पूरा का पूरा है हमारे पास। जिसकी जो इच्छा है कौन सा भी सूत्र लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरी इच्छा ये है कि मैं ये सूत्र लगाऊं, एन कोष्टक 2 नहीं, ए प्लस ए एन, कभी कभी एल भी लिख दिया जाता है इसके साथ में, ए एन की जगह, कोई दिक्कत नहीं होगी। एस एन का मान कितना निकाला आपने, 13 बराबर 13, ठीक है। ए का मान, एक मिनट शायद चल रहा है, ए का मान बोलो कितना है, 34 है, प्लस ए एन का मान बोलो कितना है, ए एन का मान 10 है, और बट्टे में 2, ठीक है भाई। ये यहां मत लगाया करो, आप भी मत लगाना भाई, ये गलत लिख दिया, सीध में आना चाहिए, ऐसी छोटी गलतियां बहुत मोटी हो जाती हैं कभी कभी। एस 13, ये 13 के 13 बड़ा कोष्टक, ये कितने हो गए 44, 34 और 10 44 हो गए, बट्टे में कितने हो गए 2, ठीक है। उसके बाद एस 13 बराबर 13, और इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, एक बार गया, इसमें 2 का भाग 22 बार गया, तो ऊपर कौन बचा, 13 इंटू 22 ही तो बचे, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, ठीक है। तो देखिए 220 तो एक हो गए, 62 एक हो गए, तो 6 8 2 286 उसके उत्तर आ गए, 286 का उत्तर आ गया। कोई अगर इस सूत्र से करे तो ये भी लगा सकता है, ठीक है। इस सूत्र में हमें किस चीज की आवश्यकता हुई, अंतिम पद की आवश्यकता हुई ना, यानी हमने ये यूज किया, जबकि डी की कहीं भी आवश्यकता नहीं हुई। अगर कोई बच्चा दूसरे वाला सूत्र लगाता, कौन से वाला, एस एन बराबर एन गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, तो यहाँ उसे किस चीज की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ उसे कौन से चीज की आवश्यकता नहीं होती, उसे ए एन की आवश्यकता नहीं है। एस एन की जगह 13, एन की जगह 13, 2 इंटू ए का मान कितना है 34, प्लस एन की जगह 13 माइनस 1, डी का मान माइनस के 2 है, भी दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं साइड में, पर थोड़ी सी ध्यान दें आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान करें। 13 का 13, अब ये कितने हो गए, आप इसे गुणा करोगे ना तो 68 हो गए, ये 12 हो गए, 12 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के कितने हो जाएंगे 24, और बट्टे में कितने 2। अब देखो एस 13, ये 13 गुणा, घटा दो इनको, 8 में से 4 गए, 4 बचे, 6 में से 2 गए, 4 बचे, बट्टे में 2, इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 22 बार गया। एस 13 बराबर 13 इंटू 22, इनको गुणा कर लो आप, कितने हो गए 286। यानी कौन सा सूत्र भी लगा सकते हो, दोनों सूत्रों से सेम उत्तर आ रहे हैं आपके। शर्त इतनी है कि कौन सा भी सूत्र लगाओ, इन दो की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी, दोनों में से चाहे छोटे वाला लगाओ चाहे बड़े वाला लगाओ, ये होना ही चाहिए। ये दोनों हैं, इनमें से अगर आपके पास डी है तो ये वाला लगा दो, ये दोनों हैं
पर डी नहीं है, एन है, तो ये वाला लगा दो आप। समझ में आ गया ना? बस ये अंतर करना बहुत जरूरी है कि कौन सा कब कैसे लगाते हैं। पिछले वाले सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है ना? तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। सारे सवाल एक ही टाइप के, थोड़ा थोड़ा अंतर है जो देखते जाइए। क्या अंतर है? दी गई एपी आपको जो जैसे दे रखी है वैसे लिख ले, सेम टू सेम। -8 -11 प्लस सो ऑन प्लस -230 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी का योग हमें ज्ञात करना है। भाई आपको योग तो करना है, पर योग ज्ञात करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, हवन के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सामग्री तो पहले लेके आओ। चलो चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है हमारे पास, उनकी लिस्ट बनाएंगे और फिर व्यवस्था कर लेंगे। देखिए पहला पद कितना है? पहला पद -5 है। फिर n पदों की संख्या यहाँ नहीं है क्योंकि s जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 यहाँ की गिनती फेल हो जाती है, तो कोई फिक्स पता नहीं है कि कितने पद बीच में रह गए, तो यहाँ n का मान हमारे पास नहीं है। d की व्यवस्था कैसे करते हैं? an-1, यानी इसका अर्थ है कि कोई भी पद ले लें। जैसे किसी ने -11 ले लिया, -11, ये सूत्र वाला माइनस लगाया मैंने, ध्यान करना, यहाँ गलती मत करना। ये जो माइनस है इस सूत्र वाला लगाया है। अब ये कह रहा है इसका पीछे वाला पद घटाओ, इसमें से इसके पीछे वाला घटाएंगे, वो खुद क्या है? माइनस का है। इसलिए -11 माइनस प्लस हो गई 8, s मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो। 11 में से हम 8 घटा देंगे, 3 बचेंगे, ये लो 3। और क्यों घटा देंगे? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं? बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 11 में से 8 गए, 3 बचे। बड़ी वाली संख्या के जो चिन्ह लगाए वो ही चिन्ह लगा दे इसके पास, ठीक है? ये डी आ गया। अब ए एन की व्यवस्था हम कर लेते हैं, ए एन की व्यवस्था हमें कर लेते हैं। 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। ए एन की व्यवस्था क्या दे रखा है आपको? कितना? -230 दे रखा है। अब देखो, क्या मैं योग वाला सूत्र लगा दूं? मैं योग वाला सूत्र नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं कौन सा भी सूत्र लगाओ मुझे ए चाहिए, एन चाहिए। ए तो मेरे पास है पर एन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? ये जो दे रखा है ये वापस से जो दिया गया है उसी को काम लेकर के हम क्या करेंगे? किसकी व्यवस्था कर लेंगे? हम व्यवस्था कर लेंगे एन की। एक बार मैं वीडियो देख रहा हूँ भी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, शाम के वक्त ये थोड़ा कम चलता है। ए एन का मान ए एन के बराबर क्या होता है? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -230 हो गए। अब ए के मान कितना आपके पास? ए का मान -5 है, प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है। डी का मान बोलो कितना है? डी का मान -3 है, तो इस डी की जगह हम -3 रख देंगे, -230 हो गई। अब देखो n-1 कोष्टक n-3 बराबर -230, ये -5 है जो RHS में आके +5 हो गए, ठीक है? अब देखो यहाँ n-1 और कोष्टक -3 बराबर, ये s मान चिन्ह है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, क्योंकि s मान चिन्ह गुणा नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान करना। कभी ऐसा सोचोगे ये क्या बता रहे, पता नहीं। ये देखो हम -230 + 5 इनको योग कर रहे हैं। s मान चिन्ह 1 के माइनस का लगा, 1 के प्लस का लगा। s मान चिन्ह तो बड़ी में से छोटा घट जाता है। 230 में से 5 जाएंगे, 225 बचेंगे। और चिन्ह किसका बचता है? बड़ी वाली संख्या के चिन्ह बचता है। ध्यान करना, ये कब होता है? ये जोड़ और बाकी करते वक्त, ध्यान करना। n-1 यही रहने दें आप, -225 n-1 के गुणा में क्या है? -3 है, जो RHS में आएगा तो गुणा से भाग में आ जाएगा, ठीक है? ये रह गया n-1 बराबर माइनस क्या हो गए? +7 3 21 5 3 15, ठीक है? 75 हो गए ना, 7 3 21 5 3 15, अर्थात जो भी है ये भाग दिया है मैंने, वो आपने अपने तरीके से होता है सब कुछ। ये लो 75,
ये माइनस का एक आरएचएस में आके प्लस का हो गया। n बराबर कितने हो गए? 76 हो गए। n बराबर कितने हो गए? 76। यानी अब आप चेक करो एक बार फिर से, पहले देख लेते हैं, दोबारा लिस्ट बना लेते हैं कि हमें हमारे पास क्या क्या अब है, पहले क्या क्या नहीं था। पहले तो पता चला जब हमने लिस्ट बनाई थी तो पता चला कि n नहीं है हमारे पास। अब हमने n लेके आ गए। अब दोबारा से चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया है। ANDAN चेक करो भी क्या क्या आपके पास आ गया, क्या क्या रह गया। a का मान बोलो -5, n का मान बोलो, पदों की संख्या कितनी है? 76। और d का मान बोलो, d कितना है? यहाँ d हमारे पास -3 है। क्या आपके पास an है? चेक करो, an है आपके पास? है कितना? -230 है। तो अब आपके पास सब कुछ है। तो फिर आपके पास पंडित कितने हैं? हवन के लिए पंडित आपके पास 2 हैं। जिसकी जो इच्छा है उससे उस पंडित को बुला लें। पंडित नंबर 1 क्या है? n कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d और बट्टे में कितना? 2। और ये मेरी आदत है बेकार। ठीक है, अब देखो s n की जगह कितने रख देंगे? n का मान 76 है बराबर, यहां देखो मैंने बड़े वाला लगा दिया 20 बार। n की जगह कितने रख देंगे? 76 और बड़ा कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है? a का मान -5 है, इसलिए मैं इसे कोष्टक में लेके लिख देता हूं ऐसे। n का मान 76 है -1 और d का मान कितना आया हुआ है? -3 आया हुआ है। बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, बट्टे में 2, इससे ये कट जाएगा। कितने हो गए? 38। अब s 76 के 76 रखे और ये बराबर का चिन्ह, ये 38 माइनस के 10 इनको गुणा करेंगे तो ये 75 हो गए। 75 को -3 से गुणा करेंगे, 75 को 3 से करेंगे 15, 21, 22, 222 हो गए ना। तो माइनस के 225 हो गए भाई, 22 नहीं हुआ। बट्टे में 2 नहीं है क्योंकि यहाँ से हमने काट दिया था इनको। अब कुछ नहीं, बट्टे में ऐसी है ये संख्या। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। लो देखो, यहाँ 38 बचे और यहाँ माइनस के 10 हो गए। इनको गुणा 76 में से 1 गया 75, 75 को -3 से गुणा किया तो माइनस के कितने हो गए? 225। अब s 76 के 76 रखे, 38 ये माइनस के 225, ये भी माइनस के 10 है। समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी। समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। बताया था ना मैंने आपको, कैसे बताया था याद है क्या? 235 हो गए इनको जोड़ने पर। ठीक है, देखो -10 माइनस के 225, ये भी गरीब ये भी गरीब। जब इनको दोनों को जोड़ देंगे क्या अमीर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो दोनों जुड़ तो जाएंगे, ये एक और ये एक, जैसे एक गरीब दोनों जुड़ के 2 हो गए ना, जुड़ तो गए लेकिन उनका नाम वही रहा ना, गरीब। अब अंबानी थोड़ी बन गए, नहीं बने ना। तो याद रखना, सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। वही का मतलब अगर दोनों के माइनस का है तो रिजल्ट भी माइनस आएगा, अगर दोनों प्लस का है तो रिजल्ट भी प्लस का ही आएगा। अब इनको गुणा कर लो आप, s 76 के 76 बराबर। अब देखो 235 को हम गुणा कर लेते 38 से, 40 हो गया, 2 24 2 28, 2 8 2 16 2 18। ठीक है, 15 1 9 1 10 और 3 2 6 1 7 0 13 9 8 8,930 आ गए। 8,930 आ गया। अब देखो, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो ध्यान करें, कंफ्यूज मत हो, वो ये वाला सूत्र भी लगा के कर सकता है कि अब की बार वो सूत्र क्यों नहीं लगाया। अरे कोई बात नहीं, लगा दो, कर लो। मैं दोनों एक साथ में तो नहीं लगा सकता ना, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। कोई इस सूत्र से करे तो कर सकता है। मैं पहले चेक कर लेता हूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है। अब देखो s n की जगह 76। अब मैं थोड़ा शॉर्टली बता दूं, 76 a का मान बोलो कितना है? -5 और an कितना है? -230 है। ठीक है, और बट्टे में 2, ये काट दो, 38 हो जाएंगे। s 76
बराबर 38, और ये माइनस माइनस कितने हो गए 235, और वही बात 235 और 38 को गुणा करेंगे, ये माइनस का आएगा, भी ध्यान करना, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस गुणा करते हुए माइनस ही होता है। अब देखो 276 के 76, ये इनको गुणा करोगे तो माइनस के 8930 ही आना है। तो जो चाहे उसे, भाई आपके पास दो पंडित थे ना, एक ये और एक ये, जिसको ये पंडित अच्छा लगा उसने ये ले आया और इसे हवन करवा लिया, जिसको अच्छा ये लगा उसने इसको बुलाया और यहाँ भी उसका हवन करवा लिया, सबका रिजल्ट एक ही है, शुद्ध वातावरण, ठीक है, और मन की संतुष्टि, साइकोलॉजी सही है। उम्मीद करता हूं सारे पंडित आपको समझ में आ गए होंगे, सारी सामग्री आपने व्यवस्था कर ली होगी और आपको हंसी खुशी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट जरूर लिख करें ताकि मैं सुधार करूं, क्योंकि परिवर्तन ही तो जिंदगी है, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना सुझाव दें तो आपका वेलकम है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सबको नमस्कार।